आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स टाइप, यानी संज्ञा और उसके प्रकार। नाउन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका मतलब होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। फिर एक और डेफिनेशन आई, इसमें एक शब्द और जुड़ गया, भाव। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु जिसे हम छू सकते हैं। मान लीजिए आप कमरे में खड़े हैं और कमरे में हम देखते हैं तो हमें कुर्सी, टेबल, पलंग, फ्रिज, दरवाज़ा, दीवार, फर्श, मम्मी पापा, भाई बहन, बर्तन, कुर्सी, किताब, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें दिखती हैं जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये सब नाउन होंगे। और जिन्हें हम सुन सकते हैं, मतलब कोई भी वस्तु है जिससे जो साउंड निकलता है हम उसे सुन सकते हैं, उसे भी हम नाउन कहेंगे। या किसी का हम स्वाद ले सकते हैं, किसी खाने का या खाने की चीज़ का जिसका भी हम स्वाद ले सकते हैं, वो भी नाउन होती है। या उसे सूंघ सकते हैं, हम उसकी स्मेल ले सकते हैं, वो भी नाउन होगी। जिन वस्तुओं का कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन उनके बारे में हम सोच सकते हैं, वो भी नाउन होती है। जैसे अमीरी, गरीबी, ईमानदारी, न्याय, इस प्रकार के शब्द भी नाउन होते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मोहन एक नाम है, राम एक नाम है, डॉग भी एक नाम है, नाउन है, कैट नाउन है, रोज़, मैन, काऊ, रिवर, चेयर, पॉवर्टी, काइंडनेस, ये सब नाउन है। अब हम देखते नाउन की हमें आवश्यकता क्यों, नाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। नाउन किसी भी सेंटेंस में 3 काम करता है। कोई भी वाक्य बनाते हैं हम, जब अंग्रेजी बोलने के लिए कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो नाउन की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि ये 3 कार्य करता है। एक तो वाक्य में वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता या डूअर, या जिसके बारे में बात की जा रही हो। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस लिए कार्य किया जा रहा हो या कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता हो, वो ऑब्जेक्ट होगा। और प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रोपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है पढ़ने का, तो मोहन यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट। रीड यहाँ मेन वर्ब है और क्या कार्य किया जा रहा है? किताब पढ़ने का, तो यहाँ किताब हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी जो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन रीड्स व्हाट, तो इसका आंसर निकलेगा क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है, तो बुक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस है, शीला खिलौने से खेल रही है। शीला इज़ प्लेइंग विथ टॉयज। इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। शीला यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन है। इसके बाद प्ले के बाद हमारा किसी खेल का नाम आया नहीं। शीला प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रही है, तो किसी भी खेल का नाम नहीं आया, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन प्रोपोजिशन लगा है विथ, और इसके बाद टॉयज लिखा है। जो टॉयज एक नाउन है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसे हम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। शीला इज प्लेइंग विथ टॉयज, खिलौनों से। प्रपोजिशन का यूज़ हम सेंटेंस में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। मुख्यतः इसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों को दिया गया कोई एक समान नाम कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे मैन, तो मैन यानी आदमी कोई भी हो सकता है। औरत, वुमेन कोई भी हो सकती है। बॉय, लड़का कोई भी हो सकता है। गर्ल, लड़की कोई भी हो सकती है। काऊ, गाय कोई भी हो सकती है। चेयर, कुर्सी कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये एक कॉमन नाउन, जनरल नाउन, मतलब कई सारे व्यक्तियों को ये नाम दिया जा सकता है। दूसरा आता प्रॉपर नाउन। इसका मतलब होता है निजी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका अर्थ है निजी। किसी व्यक्ति, वस्तु के निजी नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं।
प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु या किसी बिल्डिंग का स्पेशल नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मोहन किसी लड़के का या व्यक्ति का विशेष नाम हो गया, रमेश हो गया, सीता हो गया, दिल्ली एक जगह का विशेष नाम हो गया, आगरा भी एक जगह का विशेष नाम हो गया, रेड फोर्ट एक बिल्डिंग का विशेष नाम हो गया, जनवरी एक महीने का विशेष नाम हो गया, संडे एक दिन का विशेष नाम हो गया। तो प्रॉपर नाउन एक विशेष नाम होता है, निजी नाम होता है। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संख्या। मतलब ये कलेक्शन होगा कई वस्तुओं या व्यक्तियों या एनिमल का कलेक्शन होगा, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्तियों, इसे क्या, व्यक्तियों का, वस्तुओं का समूह को दिया जाने वाला नाम कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी सोल्जर का कलेक्शन है, समूह है, ग्रुप है। क्लास स्टूडेंट्स का। गैंग भी होती है, मतलब कुछ अपराधी टाइप के व्यक्तियों की का समूह होता है, उसे गैंग भी बोलते हैं। हर्ड एनिमल का जो झुंड होता है उसे हर्ड बोलते हैं। और पार्लियामेंट, सांसदों का समूह पार्लियामेंट होता है। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली वस्तुओं के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, वाटर, वुड, इस प्रकार की जो भी नेचुरल चीज़ पाई जाती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। अब आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं का कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन हम उनके बारे में सोच सकते हैं, इन्हें हम देख, सुन या छू नहीं सकते। यह किसी वस्तु की गुण यानी क्वालिटी, दशा, स्टेट, कार्य, एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे काइंडनेस मतलब दयालुता, ऑनेस्टी ईमानदारी, विजडम बुद्धि, ब्यूटी सुंदरता, रिचनेस अमीरी, पॉवर्टी गरीबी, सिकनेस बीमारी, स्लेवरी गुलामी, थेफ्ट चोरी, चाइल्डहुड बचपन। तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे जिन्हें हम देख, सुन या छू नहीं सकते लेकिन हम इनको एहसास कर सकते हैं, इस प्रकार के शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। निम्न शब्दों के अंत में होने वाले शब्द सामान्यतः नाउन होते हैं। मतलब ये शब्द यदि एंड में लगेंगे किसी शब्द के तो वो सामान्यतः नाउन होते हैं। जैसे डोम शब्द यदि किसी शब्द के अंत में लगता है तो वो नाउन होता है। जैसे किंगडम, मार्टेडम, फ्रीडम। जिन शब्दों के अंत में एज शब्द लगता है वो भी नाउन होते हैं। जैसे एडवांटेज, मैरिज, माइलेज। जिन शब्दों के अंत में शिप शब्द लगता है वो भी हमारे नाउन होते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, मेंबरशिप। जिन शब्दों के अंत में हुड, HOOD हुड शब्द लगता है वो भी नाउन होते हैं। चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, बॉयहुड। जिन शब्दों के अंत में SION सन शब्द आता है वो भी नाउन होते हैं। एडमिशन, इम्प्रेशन, ट्रांसमिशन। जिन शब्दों के अंत में TY शब्द आता है, एबिलिटी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, वो भी सामान्यतः नाउन होते हैं। जिन शब्दों के अंत में नेस शब्द आता है वो भी सामान्यतः नाउन होते हैं। जैसे काइंडनेस, अवेयरनेस, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।